स्त्री और पुरुष का चोला हम लोग इस दुनिया में आने के बाद धारण करते हैं। वास्तव में हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। और आत्मा कोई स्त्री या पुरुष नहीं होती। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, जो सदा ही जन्म मृत्यु के चक्र में बंधी हुई है। और इन शक्तियों को हमें विकसित करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सिर्फ आह्वान करने की जरूरत है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये क्या हो रहा है? विंध्याचल पर्वत तो बढ़ता ही जा रहा है। तुम दुर्बल देवों का संहार बाद में, आज पहले उसका नाश होगा जो तुम्हारी रक्षक बनने आई है। हम आज एक ऐसे ही युग परिवर्तन काल से गुजर रहे हैं जब हम एक महापरिवर्तन के साक्षी होने जा रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान कहते हैं कि जब जब भारत में धर्म की अतिग्लानि हुई, अधर्म बढ़ा, तब तब धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए परमात्मा ने इस धरा पर अवतरण लिया है। और इस महापरिवर्तन की शुरुआत तब हुई जब स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा परम धाम से इस साकार मनुष्य लोक में अवतरित हुए। इसके पश्चात निराकार परमात्मा ने दादा को ऐसी श्रेष्ठ दुनिया स्थापन करने के लिए निमित्त बनाया। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा द्वारा प्रभु प्यार में पल रही शिव शक्तियों ने धीरे धीरे भारत और विश्व में अलग अलग स्थानों पर सेवा शुरू की। युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में। वही शक्ति है नारी जो कविता, कली, कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती। वही शक्ति है नारी। छोटे से नन्हे हाथों में अपनी जैसी ही प्यारी गुड़िया संभाले, छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तू रिश्ता बना ले। तुझसे ही है रोशनी, तू ही जीवन, तू खुशी, आमोद संगा। तू धूप में साया बने, शुरू दुनिया सारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी। कई रूप है तेरे नारी। अभी तक हमने यही सुना कि देवताओं को असुरों से बचाने के लिए शक्तियों का आह्वान किया गया था। भक्त उनके आगे खुद को शक्तिशाली महसूस किया करते थे। कलयुग के अंत में जब नारी की स्थिति असहनीय हो जाती है, तब परमपिता परमात्मा शिव, जो सर्व मनुष्य आत्माओं के अनादि पिता है, वह स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर
नारी को ये स्मृति दिलाते हैं कि तुम ही मेरी शक्तियाँ हो, तुम ही अष्टभुजाधारी देवी हो जिनका भक्त आज आह्वान कर रहे हैं। तुम ही अपनी खोई हुई शक्तियों का आह्वान करना है, अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित होना है। और जब नारी परमात्मा शिव के साथ जुड़कर अपनी शक्तियों का आह्वान करती है, तब होता है नारी का अवतार। सूर्यवंशी जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। सूर्यवंशी जो नारी प्रेम कर सकती है वो महाप्रलय भी ला सकती है। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। कर्म मैं, मोक्ष भी मैं। प्रकाश मैं, अंधकार भी मैं। कण भी मैं, ब्रह्मांड भी मैं। अंत भी मैं, आरंभ मैं। गौरी मैं। महाकाली मैं।
कभी कभी वो शक्ति है, कभी कभी वो भक्ति है। ना झुकती है ना रुकती है, ना थमती है ना थकती है। ना झुकती है ना रुकती है, ना थमती है ना थकती है।